अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम सबसे आसान डिश बनाने जा रहे हैं। आलू टमाटर की डिश है, बहुत ही लाजवाब बनती है। और मैं कहता हूं कि जब आपको घर पे कुछ नहीं मिल रहा और मेहमान भी आ जाएं तो उनको ये बना के खिलाएं, वो आपके मटन गोश्त और चिकन को भूल जाएंगे। सब आपकी तारीफ़ें करेंगे क्योंकि इसका जायका बनता ही इतना लाजवाब है। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे इसको बनाना है। यहाँ पर हमने 2 किलो आलू लिए और इन आलूओं को हमने इस तरह से स्लाइसिस में काट लेना है। ज़्यादा बारीक भी नहीं काटने और ज़्यादा मोटे भी नहीं काटने। ये देखें, कुछ इस साइज़ में काटने हैं आपने। तो ये आप छुरी की मदद से ऐसे काट लें। अगर आपके पास कोई कटर है जो चिप्स काटने के लिए होता है तो उसकी मदद से उसका साइज़ थोड़ा सा मोटा कर लें, उसकी मदद से भी काट सकते हैं आप। अगर छुरी आप इवनली चला सकते हैं तो इसी की मदद से आप काट लें। और काटने के बाद इनको पानी में डालते जाएं और 1 से 2 पानी आपने इनको धो लेना है। यहाँ पर हम तकरीबन 1.5 कप ऑयल लेंगे। हमारे पास 2 किलो आलू हैं तो इसलिए तेल यहाँ पर ज़्यादा लिया जा रहा है। अब सारे आलू जो हैं पानी से निकाल कर इस ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल अभी ठंडा है, मैंने ज़्यादा गर्म नहीं होने दिया। तो ये इसलिए क्योंकि आलू जैसे ही आप गर्म ऑयल में डालते हैं तो वो पेंदे के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। अब हम इसको ठंडे ऑयल में थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये नीचे ना चिपकें। अब ऑयल के अंदर हमने इसको मिक्स करना है इस तरह से और 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर, तेज़ आंच पर हमने इनको पकाना है। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ना उतने ही लाजवाब होते जाएंगे। साथ ही हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक का ऐड कर दिया है। आगे चल के देख लेंगे, अगर नमक कम हुआ तो थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। इसको भी साथ ही मिक्स करेंगे। अब इनको पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। हमने यहाँ पर 1.5 किलो टमाटर लिए हैं। टमाटर 1.5 किलो हैं, इनको हमने दो साइज़ में काट लिया, मतलब दरमियान से काट लिया। और 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पर लहसुन अदरक कुटा हुआ ले लिया है। अब इनको ही हमने यहाँ पर बुनाई करनी है। पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर हमने इसको कवर कर दिया, 5 मिनट के लिए कवर करेंगे और 2 मिनट के बाद हमने इसमें एक बार चम्मच चला देना है ताकि नीचे जो आलू हैं वो चिपके ना पेंदे के साथ। और इसी 5 मिनट के दौरान जो है टमाटर ये नरम हो जाएंगे। तो एक बार चम्मच चलाना है। चम्मच आपने बिल्कुल ऐसे चलाना है कि आलू जो हैं वो टूटने ना पाएँ। और चूल्हा जितना आप तेज़ फ्लेम का होगा उतना ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। अक्सर होटलों के ऊपर ये आलू की कढ़ाई के नाम से मशहूर होते हैं, आलू टमाटर। तो ये देखें यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने इसमें 6-7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये बड़ी वाली हैं और ये तीखी भी नहीं होती, सिर्फ फ्लेवर के लिए हैं, ये ऐड कर दी हैं। अब इनको भी साथ ही हमने यहाँ पर पकाना है। और जो टमाटर हैं उनको हमने साथ ही चम्मच की मदद से एक साइड में लेके उनको मैश करते जाना है। और अगर आप गंजपन का शिकार हो रहे हैं, आपके सर के बाल टूटते झड़ते हैं, तो उसके लिए हमारा 14 जड़ी बूटियों का हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। और सीने की जलन, पाँव में जलन है, मैदा ख़राब है, उसके लिए भी आप मेडिसिन हमसे मंगवा सकते हैं। नंबर है 0300252069 2520 629 नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आपने टमाटरों को साइड में लेना है और चम्मच की मदद से मैश करते जाना है। और जो टमाटरों का छिलका होगा उसको आप साथ साथ निकालते जाएँ। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब इनको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं टोटल। और 1 टेबलस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड कर दिया। अब इसको भी साथ ही हमने पकाना है। अब यहाँ पर देखें कुछ आलू जो हैं वो टूट चुके हैं, लेकिन आप अगर इसको चम्मच को बेहतरीन तरीके से चलाएंगे, आग का फ्लेम जितना हाई होगा वो उतना ही बेस्ट रहेंगे। लेकिन टूटे हुए जो आलू हैं उनकी मदद से एक ग्रेवी बन रही जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखें टमाटर भी मैश हो चुके हैं और यहाँ पर आलू भी तकरीबन 90% तक टेंडर हो चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। इसका जो तीखापन होता है वो बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है हमने यहाँ पर। अब 3 से 4 मिनट और इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद हमारी जो आलू कढ़ाई है या आलू टमाटर जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और ये जो दोस्त अब आप बाहर होते हैं, जॉब पे होते हैं, उनके लिए बड़ी लाजवाब डिश है। और अगर आप बाहर ऑफिस से थके हुए आते हैं तो आप घर पे आके कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो मज़ेदार भी हो और मेहनत भी कम लगे, तो इससे बेहतरीन और कुछ भी नहीं होगा। 1 चम्मच कसूरी मेथी लेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो इसको स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। ऊपर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और आग का फ्लेम जो है वो हल्का था। अब यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हमने दोबारा से ऐड की हैं, ये फ्रेश फ्लेवर के लिए हैं।
और थोड़ी सी काली मिर्च भी दोबारा ऐड कर देंगे, क्योंकि अब जो काली मिर्च डल रही है इसका खुशबू आएगी, इसका जायका आएगा, बहुत ही लाजवाब लगेगा। नमक आपने चेक कर लेना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और स्पेशल इसको जो हमने एक तड़का लगाना है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर वो आप नहीं भी करेंगे तो ये आपके आलू जो हैं इस पॉइंट पर रेडी हो चुके हैं। धनिया डालें, 2 मिनट के लिए कवर करें और उसके बाद आप इसको सर्व करें, बहुत ही लाजवाब है। और अगर आप तड़का लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें आलू की सब्ज़ी जो है, आलू कढ़ाई बहुत ही लाजवाब तैयार हो चुकी है। अब तड़के के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर आधा कप ऑयल लेंगे, उसके अंदर हमने लहसुन थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ऐड कर देना है और इसको फुल गर्म करना है। जैसे ही लहसुन जो है थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा तो इसको ऑयल को हमने उठाना है और जो हमारे आलू हैं उसकी सब्ज़ी के ऊपर ऐसे डाल देना है। इससे एक फ्लेवर भी बन जाएगा और एक जायका इतना इन्हेंस होगा कि लाजवाब हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब गर्मियों के अंदर अक्सर मसला रहता है कि क्या पकाएं क्या ना पकाएं, तो ये सब्ज़ी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।